हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ईदगाह। इस ईदगाह चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाएगा कि एक बचपन में एक बच्चा को क्या जरूरी होता है और वो क्या करता है। तो इस कहानी में आपको बहुत ही इंटरेस्टेड है, ये कहानी आप सुनेंगे तो शायद आपके अंदर जो बचपना है उसको आप दूर कर सकेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, इस कहानी को समझते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए। तो चलिए, सबसे फर्स्ट लाइन में कहता है कि यह जो कहानी है वो प्रेमचंद जी के द्वारा रचा गया है। यानी फर्स्ट में आपको ये समझना है कि यह कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद। और यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाल बाल कहने का मतलब ये बचपन पर आधारित ये कहानी है। और उसके मनोविज्ञान मनोविज्ञान कहने का मतलब मस्तिष्क पर, यानी उसके अंदर क्या भावना होती है उस पर आधारित यह एक कहानी है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। यानी जो बचपन में बचे हुए पाठ हैं उसको देखते हुए यह कहानी उस पर टिप्पणी करता है जो मार्मिक है। मार्मिक कहने का मतलब जो ममतामयी है उस पर यह टिप्पणी करता है। आगे बढ़िए तो कहता है कि अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। यानी जब जीवन में किसी चीज की अभाव होती है तब उस चीज को बचपन में यदि आप सोचते हैं तो वो वयस्क की तरह सोचने का कार्य होता है। जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति को यदि बचपन की तरह सोचने की आदत अब पड़ रही है तो सोच सकते हैं कि वो बचपन में क्या सोचा होगा। उसी में एक बच्चा है जिसका नाम है हामिद, ठीक है ना। वह हामिद क्या करता है कि खिलौने की जगह अपने दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। चिमटा जिसको हम लोग चुट्टा भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वो खिलौना नहीं खरीद करके उसी पैसे से वो दादी के लिए चिमटा खरीदता है। सोच सकते हैं क्यों खरीद सकता है, क्योंकि उसके यहाँ चिमटा का अभाव है, क्योंकि उसके यहाँ गरीबी है। और इसको देखते हुए वो क्या करता है, खिलौना नहीं खरीद करके एक चिमटा को खरीद कर लाता है। और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्त का कारण बनता है। यानी दादी को ऐसा लगता है कि यह जो दृश्य है, यह जो उसने देखा कि हामिद खिलौने की जगह चिमटा खरीद के लाता है, तो उनके मन में करुणा की एक भाव फूट पड़ी। और उनको ऐसा लगता है कि काश इस बच्चे को भी सब कुछ मिलता जो पास पड़ोस के बच्चे को मिलता है। यानी जो गरीब बच्चे होते उनको नहीं मिल करके और भी बच्चे को जो आस पास पड़ोस के थोड़ा अमीर होते उनको मिलते हैं, तो बस जो बगल के बच्चा है उसके मन में क्या भाव चलता होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। यदि आपने भी बचपन में कोई गरीबी का कहर आप पे टूट पड़ा हो तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी में क्या है, तो एक ईद पर्व को लेकर के समझाया गया है। और ये ईद कब आता है, तो ये रमजान के पूरे 30 दिन के बाद आता है। रमजान में पूरे 30 दिन रोजा होता है और उस रोजा को पूरा हो जाने पर, यानी 30 दिन जैसे ही रोजा पूरा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ईद की त्योहार मनाई जाती है। तो आइए फटाफट से देखते हैं और आगे क्या कहता है। गांव में बहुत हलचल है, ईदगाह जाने की सभी तैयारियां कर रहे हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, यानी सभी बच्चे खुश हैं कि चलो आज ईदगाह जाना है और ईदगाह में हम लोग बहुत सारे मजे करेंगे। आगे बढ़िए तो कहता है जब उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। देखो, यानी जो बच्चे के पेरेंट्स, यानी जो बच्चे के माता पिता उन्हें पैसा देते हैं तो वो अपने जेब में रखते हैं और वो बार बार गिनते हैं खुशी से कि देखो मेरे पास इतने पैसे, हम इस पैसे को ये खरीदेंगे, इस पैसे को वो खरीदेंगे। तो सभी ईदगाह पे ऐसे सारे चीज खरीदते हैं जहां पे ईद की त्योहार मनाई जाती है। आगे बढ़े तो कहता है महमूद के पास 12 पैसे हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना है आपको। महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो
अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। यानी देखो पैसे की यहाँ पे बात करा है, आज तो रुपये में बात होते हैं, तो उस जमाने में पैसे की बात करा है कि 12 पैसे और 15 पैसे में बहुत कुछ खरीद सकते हैं ये लोग। खिलौने खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, बिगुल खरीद सकते हैं। बिगुल कहने का मतलब यहाँ पे बाजा, ठीक है ना, बिगुल का मतलब क्या होगा, बाजा। गेंद खरीद सकते हैं और न जाने क्या क्या सारे क्या क्या चीज खरीद सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद क्यों प्रसन्न है, सोच सकते हो, हामिद के पास तो पैसा है नहीं लेकिन वो फिर भी प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। देखो इस चीज को आप ध्यान में रखना है हामिद के बारे में, ठीक है ना। हामिद क्या है, तो वो 4-5 साल का एक गरीब लड़का है, उसका दुबला पतला शरीर है और उनके पिताजी हैजे के बीमारी के कारण उनके पिताजी का क्या हो चुका है, मृत्यु हो चुका है, यानी वो मर चुके हैं। और उसकी जो माता है यानी उसकी जो माँ है, अम्मा है, वो पीली, पीली कहने का मतलब पीली कोई रोग हुआ, ठीक है ना, पीलिया रोग भी कह सकते हो, तो उस रोग के कारण एक दिन वो भी चल बसी, वो भी मर चुकी है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। तो आप ध्यान रखेंगे बूढ़ी दादी का नाम क्या था, अमीना, ध्यान रखना अमीना। ये किसकी दादी है, तो हामिद की। आगे बढ़िए, तो कहता है कि अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। जो उसकी दादी माँ है वो बैठी कोठरी में यानी अपने घर में वो रो रही है क्योंकि आज का दिन ईद है, ठीक है, और उसके घर में दाना पानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार और निराशा है और वह उसी में डूबी रह रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। यानी वो अपने दादी को आशा दिलाता है कि अम्मा कभी मतलब तुमको ऐसा लगे कि मेरा बेटा या तुम्हारा जो पोता है वो नहीं आएगा तो तुम इस चीज को भूल जाओ, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले घर पे आ जाऊंगा, इसमें तुम बिल्कुल मत डरना। आगे बढ़िए, तो कहता है कि अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी अमीना को लग रहा है कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मेरे घर में कुछ दाना पानी नहीं है, कैसे इस बच्चे को मतलब वो सारे खुशियां दूं जो आस पास के पड़ोस के बच्चों के पास है। आगे बढ़े, तो कहता है गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें। यानी उसका मन लग रहा है कि देखो सभी के पेरेंट्स, सभी के माता पिता, सभी के अब्बा अम्मी लेकर के उसको ईदगाह ले जा रहे हैं और ये अकेले कैसे इसको जाने दें, हम कहीं खो जाए तो क्या करेंगे, नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगी। सेवैयाँ कहने का मतलब सेवई से, ध्यान रखना, सेवैयाँ कहने से मतलब सेवई से। यानी देखो एक महिला या एक माँ या एक अम्मा कैसे सोचती है अपने बच्चों को लेकर के, वो सोचती है कि मेरा छोटा सा, चाहे जितना भी बड़ा बच्चा क्यों ना हो जाए, वो सोचती है कि मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे पैदल जाने दूं, अकेले जाने दूं, बहुत दूर जाना है, साथ में एक तो गरीबी है जिसके कारण न उसके पास जूते हैं न कुछ है, लेकिन वो जाएगा कैसे। यदि मैं इसके साथ जाता तो इसे गोद में उठा कर ले चलता, लेकिन यदि मैं चला जाता हूँ तो यहाँ पर जो सेवई है ईद के त्यौहार में जो पकाए जाते हैं वो कौन पकाएगा। आगे बढ़िए, तो कहता है धोबिन, नाइन, मेहतारिन और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सिवाइयाँ चाहिए, साल भर का त्यौहार है। और वो सोच भी रही हैं कि मेरे यहाँ तो ये सभी लोग आएंगी और ये सभी को सेवई कौन देगा, क्योंकि ये साल भर का पर्व है, यदि मैं घर पे ना रहा तो इन सभी को सेवैयाँ कौन बांटेगा। एक तरफ ये है और एक तरफ उसका पोता हामिद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहता है गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के खूब हंस रहे हैं। यानी यहाँ पे उस बचपन की बात करा गया है, जैसा कि आपके बचपन में भी बीता होगा। यदि आप मेला जा रहे हो या कहीं और मतलब घूमने जा रहे हो तो आपके पैर में लगता होगा कितना जल्दी पहुंच जाए, यानी
पैर में क्या कर सकते हैं, जैसे मान सकते हो घोड़े की तरह हम लोग भागते हुए पहुंचते हैं कि थोड़ा जल्द पहुंचो, और बहुत सारे मेले में खाना है, पीना है, बहुत सारे चीज़ों को देखना है और खरीदना भी है। तो ये चीज़ हामिद को भी लग रहा था, और रास्ते में जो भी चीज़ हम लोगों को मिलता है सोचते हैं इसको बर्बाद करते चलें, और ये भी काम ये सभी बच्चे भी कर रहे हैं और बहुत मज़े से ईदगाह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़िए तो कहता है ईदगाह आ गई और सभी ईदगाह पर क्या हुए, पहुंच गए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, यानी ईदगाह में एक इमली का पेड़ था और वो बहुत घना था, ठीक है ना, और उसकी छाया जमीन पर पड़ रही थी। नीचे पक्का फर्श है, नीचे क्या है, पक्का फर्श है, यानी नीचे पक्का फर्श कहने का मतलब आप समझ सकते हैं जो ईंट से प्लास्टर किया हुआ फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूरी पर चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। यानी आप जानते हो कि जब ईदगाह होती है, जो ईद होती है, तो उसमें सभी जो मुस्लिम हैं वो क्या करते हैं, रोजे पढ़ते हैं, ठीक है ना, रोजे में नमाज पढ़ते हैं। और वही चीज़ वहाँ पे ईदगाह पे हो रही थी। वहाँ पे सभी आप एक पंक्ति में लग करके, एक पंक्ति के पीछे एक पंक्ति, यानी लाइन कर सकते हो, एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन के पीछे, इसी तरीके से सभी लाइन लगी हुई थी। और यहाँ पर ये कोई नहीं देख रहा था कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। वहाँ सभी अपने अल्लाह को नवाज की अदा कर रहे थे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। आगे बढ़े तो कहता है कि इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, और ये सभी चीज़ों में होता है, ये सभी धर्म में ही होता है कि सभी रुपया पैसा से नहीं, धर्म को लेकर के सभी एक हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं। यानी कहने का मतलब आपने नमाज पढ़ते देखे होंगे मुस्लिम भाई को, तो वहाँ पे क्या होता है, सभी एक साथ नमाज अदा करते हैं अपने अल्लाह को, ठीक है ना, और सभी को एक साथ करने होते हैं और सभी एक साथ करते हैं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे लाखों बिजली की बत्तियां हैं वो क्या एक साथ बढ़ रही हैं, एक साथ बुझ रही हैं। ये ऐसा देखने को वहाँ पे नज़ारा मिल रहा था। आगे बढ़िए तो कहता है नमाज खत्म हुई, क्या हो गया, नमाज अब खत्म हो गया, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। यानी नमाज जैसे ही खत्म होते हैं सब गले मिलते हैं, और उसके बाद जो मिठाई की दुकानें और खिलौनों की दुकानें सभी उसी तरफ दौड़ते हैं या उसी तरफ जाते हैं। तरह तरह के लोग खिलौने खरीदते हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबी और साधु, ये सभी वहाँ पे नजर आते हैं। आगे बढ़िए तो कहते हैं महमूद सिपाही लेता है, जो महमूद नाम का बच्चा है वो सिपाही को लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, ठीक है। मोहसिन को भिस्ती पसंद है, ठीक है ना, मोहसिन को क्या पसंद है, तो भिस्ती पसंद है। कमर पर मशक रखे हैं, कमर पर क्या रखा हुआ है, मशक। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे सफेद, अस्कन एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। यानी ये सभी बच्चे का अपना अपना पसंद है, ठीक है ना। महमूद को सिपाही अच्छा लगता है क्योंकि खाकी वर्दी और लाल पगड़ी में वो खड़ा होता है बंदूक लेकर के। अगर वही मोहसिन की बात करें तो उसे क्या पसंद है, भिस्ती पसंद है। और नूर की बात करें तो उसे वकील से प्रेम है क्योंकि उसे काला चोंगा उसे बहुत अच्छा लगता है। काला चोंगा कहने का मतलब काला ड्रेस, सफेद अस्कन जो गला में लगा होता है और एक हाथ में कानून लिए खड़ा होता है। आगे बढ़िए तो कहता है सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, और ये सभी पैसे कितने के खिलौने हैं, 2-2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। देखो हामिद के पास बहुत कम पैसा था, उसके पास 3, और सभी बच्चे के पास, किसी के पास 12, किसी के पास 15, लेकिन हामिद के पास कितने पैसे थे, कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौना लेकर वो क्या करेगा। यानी वो सोचता है कि मैं खिलौनों को लेकर क्या करूंगा, हम तो गरीब हैं, मेरे पास 3 पैसे हैं, यदि हम खिलौने लेंगे अगर कभी हाथ से छूट गया तो ये चूर चूर हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग इसका खराब हो जाएगा, हम ऐसे खिलौने लेकर क्या करेंगे। यानी वो बच्चा जिसे खिलौना चाहिए लेकिन वो खिलौना ना लेकर के कुछ बड़ा सोच रहा,
आगे बढ़िए तो कहता है सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। यानी सभी बच्चे कह रहे हैं कि देखो मेरा खिलौना ऐसा है, मेरा खिलौना वैसा है, लेकिन हामिद है वह क्या कर रहा है, सिर्फ खिलौनों को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वो उसे हाथ में ले सकता है। क्या कहता है, वो चाहता है कि जरा देर हो जाए लेकिन मेरे हाथ में आ जाता तो ठीक था। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। यानी दूसरे के खिलौने जब बच्चे लेते हैं तो दूसरे जो बच्चे होते हैं वो इतने मतलब कह सकते दानी नहीं हो सकते बचपन में कि वो अपने खिलौने किसी को दे दे, विशेषकर जब वो नया लिए हो या उनका शौक रहा हो। हामिद ललचाता रह जाता है, यानी हामिद देख करके सिर्फ ललचता है। आगे बढ़िए तो कहता है कि मिठाइयाँ की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन खरीदा, किसी ने सोहन हलवा लिया और सभी मज़े से खा रहे। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, वह क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। यानी देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। क्या अच्छी चीज़ बताया गया है कि हामिद के पास बहुत कम पैसे हैं, ठीक है ना, क्या बहुत कम पैसे हैं और उसके पास तो उतना है नहीं जिसे वो रेवड़ी ले, गुलाब जामुन खरीदे और वो खाए। सिर्फ उसके पास 3 ही पैसा है, वो 3 पैसा में क्या क्या ले, ये सारी चीज को उसके मन में चल रहा। आगे बढ़िए तो कहता है मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है हामिद रेवड़ी ले, खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। यानी देखो एक मोहसिन वहां पे बच्चा है, जैसे ही उसको देखता है कि ये देख रहा है किसी चीज को नहीं, यानी जो मिठाई है उसको वो देख रहा है, तो कहता है कि हामिद लेना, खा यार, थोड़ा रेवड़ी को खा। लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है मतलब हामिद, तो क्या करता है मोहसिन कि उससे वह रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है। इससे देख करके हामिद बहुत खिसिया जाता है, यानी बहुत गुस्सा में आ जाता है कि देखो मेरे साथ लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। आगे बढ़िए तो कहता है मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीज की दुकानें हैं। जब मिठाई खत्म हो रही है तो उसके बाद किस चीज की दुकान आ रही, लोहे की। यानी बर्तन यहाँ पे लोहे की मिल सकती है, लोहे की जो भी सामान होती है ना वो यहाँ पे मिलती हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यानी छोटे छोटे बच्चों इस लोहे के सामान को लेकर क्या करेंगे, कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। यानी उस लोहे की चीज को देख करके सभी क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके चीज का वहां पे कोई था ही नहीं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, लेकिन हामिद क्या करता है, उसी लोहे की दुकान पर वो रुकता है। कई चिमटे रखे हुए थे, चिमटा वहां पे रखा हुआ था। चिमटा कहने का मतलब चुट्टा से रिलेटेड है, आप चुट्टा समझ सकते हो, जिससे रोटियां पकाई जाती है या चिमटे से आग को निकाला जाता है पकड़ करके, ठीक है ना। तो वो चिमटा रखा हुआ था, उसे ख्याल आया, यानी उसे यह याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। यानी उसे लगा कि मेरे दादी है, उसके पास तो चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ चल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितने प्रसन्न होगी। यानी सोचो इस बच्चे का माइंड कितना यहाँ पे वर्क कर रहा है, यानी वो अपने खिलौना को न लेकर के अपने दादी की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, क्योंकि उसे लगा कि जब दादी रोटी बनाती है तो उसके पास चिमटा नहीं होता है, जिससे उसका हाथ भी जल जाता है। तो ये सारी चीज आप समझ सकते हैं एक छोटे से बच्चे के मन में आता है। आगे बढ़िए तो कहता है उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, यदि वह चिमटा लेकर दादी को दे देगा तो वह उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, और वो अपने आप में कहता है कि खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी वो सोचता है कि देखो पैसा मेरा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन यदि हम चिमटा दादी को खरीद करके दे दें तो कुछ काम में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसलिए वो कहता है कि खिलौना में पैसा बेगार्थ जाएगा, छोड़ दो भैया, खिलौना नहीं लेने। और अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। देखो यानी वो खुद के बारे में नहीं सोच रहा, वो खुद अपनी दादी के बारे में सोच रहा है। हजारों दुआएं देंगी, यानी उसकी जो अम्मा है दादी हजारों दुआएं देंगी,
फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेंगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। यानी वो ये नहीं सोच रहा था कि हम खिलौना लेकर खेलेंगे तो हमें मजा आएगा, वो ये सोच रहा है कि यदि हम चिमटा लेकर के दादी को दे देंगे, अम्मा को दे देंगे, तो वो सभी को दिखाएंगी, पूरे गांव में चर्चा होने लगेगा कि हामिद बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि वो खिलौने की जगह दादी के लिए चिमटा लाया। इन लोगों के लिए खिलौना पर कौन दुआ देगा? और वो सोचता है कि जो लोग चिमटा पर दुआ देंगे वो खिलौना पर दुआ क्यों देंगे? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। और वो कहता है अपने आप से कि यदि ये दुआएं देंगी तो ये दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा, और जैसे ही अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा वो मेरे लिए तुरंत सुनी जाएंगी। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने 3 पैसे में चिमटा को ले लिया, उसे कंधे पर रखा मानो वो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? यानी जो मोहसिन बच्चा है वो कहता है कि अरे भाई तुम चिमटा क्यों लिए हो? चिमटा का क्या करोगे तुम? इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? यानी महमूद बोलता है और मोहसिन कि अरे भाई चिमटा क्यों लाया है? और महमूद बोलता है चिमटा कोई खिलौना है जो तुमने लिया? हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूं। यानी वो कहता है कि देखो भाई चिमटा बहुत काम की चीज है, कंधा पे हमने लिया तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, चाहूं तो मंजीरे का काम भी ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है हामिद कि मेरा चिमटा बहुत काम का है, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी वो बहुत शान शौकत से बोलता है कि देखो तुम्हारा खिलौना मेरे चिमटे से लड़ सकता है क्या? यदि तुम लड़ाओगे तो तुम्हारा खिलौना तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा चिमटा तुम्हारे जो खिलौने उसको तो जान निकाल लेगा, लेकिन तुम्हारा खिलौना मेरे चिमटों को कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा बहादुर है, मेरा शेर है यह चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, सम्मी खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। ठीक है ना, उपेक्षा करने का मतलब उसके ओर ध्यान पूर्वक देखता है वो। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। यानी सम्मी बोलती है कि देखो भाई, यदि मेरे पास देखो ये खंजरी है, यदि तुम बदलोगे तो मेरा चिमटा से, तो हामिद कहता है कि नहीं, हम नहीं बदल सकते, क्योंकि जो मेरा चिमटा है तुम्हारी खंजरी को पेट फाड़ देगा। चिमटे ने भी सभी को मोहित कर लिया और वही चिमटे सभी बच्चे को पसंद आ रहे हैं। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। यानी सभी बच्चे पैसे खर्च तो किए लेकिन कोई काम का चीज नहीं खरीदा, लेकिन हामिद काम का चीज खरीदा था। हामिद ने 3 ही पैसे में वो क्या कर लिया, अपना रंग जमा लिया। यानी सभी को वो खुश कर दिया एक चिमटा लेकर, जो आगे चल के वो यूज करने वाला था और उसकी दादी उससे खुश होने वाली थी। सब अपने अपने खिलौने देखकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आया। देखो कितना बच्चा यहाँ पे ये तेज का काम किया, ठीक है ना। यानी वो चिमटा को इस तरीके से मतलब उसको एक्सप्लेन कर दिया या इस तरीके से सबके सामने उसको प्रस्तुत कर दिया कि सभी ने चिमटा को लेना मतलब ज्यादा अच्छा समझा और अपने खिलौना बारी बारी से हामिद के हाथों में देना स्टार्ट कर दिया। कितने खूबसूरत है खिलौने, लेकिन हामिद को खिलौना बहुत खूबसूरत लग रहा था, चिमटा खूबसूरत नहीं लग रहा था, लेकिन अपना इसने यहाँ पे दिमाग लगाया। पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, लेकिन वो कहता है कि मेरा चिमटा तो मत कहो, कितना अच्छा चीज है मेरा, सभी खिलौनों का बादशाह है चिमटा। और वो कहता है कि जो चिमटा है मेरा सभी खिलौनों का बादशाह है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में वो टूट गए। और बच्चों जो खरीदे थे खिलौना वो तो टूट गए कुछ देर में, लेकिन उसका चिमटा तो नहीं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी
आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया? यानी जो अमीना उसकी दादी थी वो दूर से ही आवाज सुनते ही वो दौड़ी आई और उसे गोद में उठा लिया, किसको? हामिद को, और उसे प्यार करने लगा। और जो उसके पास चिमटा था उसको देखकर वो क्या करने लगा, वो पूछने लगा कि भैया, पोता या बेटा, तुम यह चिमटा कहाँ से लाया हो? आगे बढ़िए। मैंने मोल किया है। कै पैसे में? मैंने मोल किया है, मोल लिया है, सॉरी यहाँ पे मोल लिया है, यानी वो बोलता है हामिद कि मैंने यहाँ पे खरीदा है। कै पैसे में? तो 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? यानी वो कहती है कि बेटा, तुम्हें खाने पीने के लिए 3 पैसे दिए थे, तुमको उस मेले में और कुछ नहीं मिला जो ये लोहे का चिमटा उठा कर ले आया? क्यों? क्योंकि वो चिमटा तो सोचकर लाया था ना कि मेरे दादी का एक काम आएगा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, यानी हामिद को लगा कि उसने एक गलती करा है, लेकिन वो बोलता है तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी बुढ़िया को क्रोध आया था कि हम इससे पैसे दिए थे खाने पीने के लिए, चिमटा खरीदने के लाया है, लेकिन उसका जो क्रोध था वो कुछ क्षण में ही शांत हो गया। यह सनेक मुख था। मुख कहने का मतलब यह दिख नहीं रहा था, खूब ठोस। आगे बढ़िए। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितने विवेक है। और वो कहती है कि इस बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है कि वो खिलौना नहीं ला करके एक चिमटा लेकर आता है। दूसरों का खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा। और वो सोच रही है कि बच्चे दूसरे को खिलौना ले रहा होगा, दूसरे बच्चे ले रहे होंगे, मिठाई खा रहे होंगे, तो ये देखकर कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? और वो कहते हैं कि इतना इससे सहन कैसे हुआ? वो इस चीज को देखकर क्यों नहीं उसका भाव बदला? वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। और वहां भी कहने का मतलब उस जगह जब बच्चे खा रहे थे, खिलौना खरीद रहे थे, उस समय इसे अपनी दादी की याद आ रही थी, क्योंकि उसने तो खिलौना मिठाई न खरीद करके वो चिमटा खरीदा, और वो भी दादी के लिए। अमीना का मन अब गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आईं, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराते जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? और इस चीज में आप समझ सकते हैं कि हामिद कितना बड़ा अपने जीवन में त्याग करता है और कितना बड़ा यहाँ पे वो चीज करता है। भिस्ती, ये सारे यहाँ पे शब्दार्थ हैं, इसको एक नजर देख लीजिए। अभागिन का मतलब होता है भाग्यहीन स्त्री। गद का मतलब पिछला। दिल कचोटना का मतलब अफसोस करना। मन में कसक होना, घबराना। ईदगाह का मतलब होता है वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे का मतलब होता है सम्मान से सिर झुकाना। निगाह का मतलब होता है दृष्टि, नजर। प्रदीप्त का मतलब जला हुआ। मशक का मतलब पशु की खाल में बना थैला। भिस्ती का मतलब मशक से पानी भरने वाला। पोथा का मतलब मोटी किताब या कॉपी। उपेक्षा का मतलब नजरअंदाज करना। विवेक का मतलब भरे बुरे का ज्ञान। जब्त का मतलब दबाया हुआ। गदगद का मतलब अत्यंत प्रसन्न। दामन का मतलब आंचल। और ठोस का मतलब मजबूत। तो ये सारे शब्द आप थोड़ा सा देख लेंगे। और यहाँ पे आपको प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे और न ही उसके घर में दाने पानी, जिसके कारण वो क्या थी? उदास थी। ठीक है ना? तो आप इसको अच्छे से देख करके आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा या अच्छे से सुना तो आप इसको जरूर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों करता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो आप इस दादी से वो कहा था कि तू टेंशन मत लो भाई, हम बहुत जल्द आ जाएंगे, बहुत पहले आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ का आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करना, हम इसके बारे में एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज तक यहीं पर रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।